गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम सीखेंगे जो है भाग विषय मासा। भाग विषय मासा सीखेंगे। हमने यहाँ एक एग्जाम्पल लिया है 48 तथा 64। तो भाग का मासा सीखने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक चीजें सीखेंगे। जो है इसे कहते हैं भाजक। भाजक हो गया ये। इसे कहते हैं भाज्य और इसे भागफल और इसे कहते हैं शेषफल। तो जो है हम यहाँ भाग करेंगे। भाज्य जो है यहाँ हम सबसे पहले जो है बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग करेंगे। जो है तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग करेंगे। फिर जब तक वो शेष पर शून्य ना हो जाए तब उसका जो मासा जो होगा ये भाजक होगा। जब तक शेष पर शून्य ना हो जाए। यहाँ जो है अगर हमने 48 से 64 में भाग दिया, कुछ यहाँ पर बचेगा शेषफल, तो उसे शेषफल से इस भाजक में भाग करेंगे। तो जो है ऐसे हम करते हैं। तो हम यहाँ एग्जाम्पल लिए हैं 48 तथा 64। तो जो है 48 तथा 64 हम यहाँ जो हमने बताया कि सबसे बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग करते थे। यहाँ बड़ी संख्या है 64। बड़ी संख्या हमारी 64, इसमें भाग करेंगे हम 48 से। 48 छोटी संख्या है, 48 से भाग करेंगे। 48 दूना ज़्यादा हो जाएगा, 98 हो जाएगा 48 दूना। तो इसलिए जो है 48 एकम 48 ही ले जाएंगे। 48 एकम 48 जाएगा। यहाँ एक गया, हो गया 14। 14 में से 8 जाएगा तो बचेगा 6। और यहाँ अब एक निकल गया तो 5 बचा, 5 में से 4 जाएगा 1। अब यहाँ शेषफल शून्य अभी नहीं आया है। तो जब शेषफल शून्य आ जाएगा तो इसका मासा जो है 48 तथा 64 का ही हो जाएगा। लेकिन अभी शेषफल शून्य नहीं आया है तो हम इसे शेषफल से इस भाजक में जो ऊपर है उसमें फिर से यही भाग करेंगे। ऐसे ऐसे भाग करेंगे। यहाँ 48 लिखेंगे। अब 16 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 48 आ जाए। 16 तिया 48 होता है। 3 बार भाग करने पर कट जाएगा। 16 तिया यहाँ 4, यहाँ 8, 16 तिया 48। 8 में से 8 गया कुछ नहीं, 4 में से 4 गया। तो 48 तथा 64 का जो है मासा जो है आ गया 16। 48 तथा 64 का मासा बराबर 16। एक बार फिर से समझेंगे। जो है सबसे बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग करेंगे। यहाँ हमने लिख दिया सबसे बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग कर रहे हैं। तो एक बार जाएगा, 2 बार ले जाने पर ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ जो है अभी घटाने पर आया यहाँ 16। तो जब शेषफल अगर शून्य आ जाता तो यही हो जाता आपका जो है मासा 48 तथा 64 का। लेकिन जो है यहाँ अभी जो है शेषफल 16 बच गया है। तो अब इसे शेषफल से इसके यहाँ जो भाजक है उसमें भाग करेंगे। तो हमने यहाँ भाग किया, पूरा पूरा कट गया। तो हमने बताया जब यहाँ शेषफल शून्य हो जाएगा तो यही जो है आपका मासा हो जाएगा। तो 48 तथा 64 का मासा जो है यहाँ हमारा आ गया 16। तो इसी प्रकार हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। तो हमने यहाँ एक एग्जाम्पल लिया है जो है 306 तथा 630। ये जो है दो संख्याओं का भाग विषय मासा है। इसी प्रकार आगे हम जो है 3 संख्याओं का सीखेंगे, 4 संख्याओं का सीखेंगे। तो अभी यहाँ जो है 2 संख्याओं चल रहा है भाग विषय मासा। तो हमने बताया कि सबसे बड़ी संख्या में जो है यहाँ पहले सबसे बड़ी और छोटी संख्या पहचानेंगे। तो यहाँ जो है 306 लिख देते हैं और 630। तो इसमें कौन बड़ा है? 630। ऐसे इसकी ओर मुंह खोल देंगे। तो हम जो है सबसे बड़ी संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या में जो है सबसे छोटी संख्या से भाग देंगे। तो यहाँ जो हम भाग करते हैं 306 से भाग करेंगे 630 में। 630 में भाग करेंगे तो ये जो है 600 2 बार जाएगा। 2 बार भाग करते हैं जो है कितना जाएगा? 2 बार जाने पर 612 आया। तो हम जो है यहाँ अब घटाएंगे।
यहाँ बचेगा 8, यहाँ बचेगा 1। अब जो है हम यहाँ शेषफल 0 नहीं बचा, इसलिए जो है इस शेषफल से इसके भाजक में हम भाग करेंगे। तो यहाँ भाग करते हैं 306 में। तो अब सबसे पहले हम 18 एकम 18 ले जाएंगे। एक बार में जाएगा 30 में, जो है 18 में 36 ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ 18 एकम 18 गया। यहाँ जो है 2 बचेगा, यहाँ 1 हाथ से लिया तो ये जो है यहाँ 2 बचा, 2 में से 1 जाएगा 1, यहाँ जो है अब 6 उतार देंगे। तो 18 सत्ते 7 बार जाएगा, 18 सत्ते 126, 126। यहाँ कुछ नहीं बचेगा यहाँ घटाने पर। तो जो है यहाँ देखिए शेषफल शून्य बच गया 18 से काटने पर। यहाँ 306 से 630 में भाग किए थे तो नहीं, पूरा नहीं कटा था, 18 शेषफल बच गया था। लेकिन यहाँ जो है फिर जब हमने बताया था अगर शेषफल 0 आ जाए तो यही भागफल भाजक जो है आपका उसका मासा हो जाएगा। लेकिन अगर शेषफल 0 नहीं बचता है फिर उसमें भाजक में जितना शेषफल आता है शेषफल से उस भाजक में भाग करते हैं। तो इसी प्रकार हमने यहाँ भाग किया जो है। तो अब यहाँ जो है शेषफल 0 बच गया, इसलिए इसका मासा जो है 18 आ गया। 306 तथा 630 का मासा बराबर हो गया, जो है आपका यहाँ 18। इसका ये आंसर। तो अब हम सीखेंगे जो है 3 संख्याओं का मासा निकालना। तो हम यहाँ जो है अब 3 संख्याओं का एग्जाम्पल लिए हैं, 671, 781 और जो है 1441। यहाँ हमने लिया है 3 संख्याओं का मासा निकालना है भाग से जो है। तो इसमें जो है हम सबसे पहले जो है सबसे छोटी संख्या फिर उससे बड़ी संख्या खोजेंगे, फिर जो है जितना मासा आएगा उसका तो उसमें जो है सबसे बड़ी संख्या में जो है करेंगे। तो यहाँ सीरियल वाइज करेंगे, जो है सीरियल वाइज सबसे छोटी से भाग करेंगे उसके बड़ी में, फिर जितना मासा आएगा जो बची संख्या रहेगी उसमें भाग करेंगे। तो यहाँ जो है सबसे छोटी संख्या 671 है, फिर 781 उससे बड़ी है तो हम जो है 781 में 671 से सबसे पहले भाग करेंगे, फिर उसके बाद जितना मासा आएगा उसे 1441 में भाग करेंगे। तो हम जो है यहाँ करते हैं जो पहले जो है 671 और 781 में बड़ा देखेंगे तो 671 कम है, 781 बड़ा है, तो जो है इसकी तरफ मुंह खोल देंगे। तो यहाँ जो हम 781 में जो है 671 से भाग करते हैं। यहाँ देखिए हमने लिख दिया है 781, यहाँ थोड़ा इस साइड में लिखते हैं जो है जगह, यहाँ 671 आगे 781। तो अब जो है यहाँ हम जो है ले जाएंगे, एक बार ले जाएंगे क्योंकि 2 बार जाने पर 6 दूनी 12, 1200 कुछ हो जाएगा। तो यहाँ लगभग 1300 तक पहुँच जाएगा, 1342 हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ एक बार ले जाएंगे क्योंकि यहाँ 781 ही है। तो यहाँ एक बार ले जाएंगे तो 671 671 यहाँ उतारेंगे। यहाँ जो है 1 में से 1 गया 0, 8 में से 7 गया 1, 7 में से 6 गया 1। अब जो है यहाँ शेषफल 0 नहीं बचा है इसलिए ये मासा नहीं होगा। अब जो है शेषफल से हमने बताया था जितना शेषफल आएगा फिर वहाँ जो भाजक था भाजक में भाग करेंगे। तो यहाँ हम भाग करेंगे जो है 671 में, 671 में भाग करेंगे जो है। तो यहाँ जो है 110 है तो 110 7 बार ले जाएंगे तो जो है ज़्यादा हो जाएगा, लगभग 770 हो जाएगा। लेकिन यहाँ जो हम 6 बार ले जाएंगे तो 660 ही होगा। तो 6 बार ले जाएंगे तो भाग ऐसे करते हैं, देखिए यहाँ गुणा कर देंगे, ऐसे इसका गुणा होता तो यहाँ लिखते हैं 6 शून्य शून्य हो गया, 6 एकम 6 हो गया और फिर 6 एकम 6 हो गया। तो यहाँ बचा 1 में से 0 जाएगा तो 1 ही बचेगा और फिर जो है 7 में से 6 गए 1 बचा, यहाँ जो है कुछ नहीं बचेगा क्योंकि 6 में से 6 जाएगा 0 आएगा। यहाँ ऐसे करते थे। अभी भी यहाँ शेषफल 0 नहीं आया है इसलिए जो है हम
110 में 11 से भाग करेंगे, 110 में 11 से भाग करेंगे तो यहाँ जो है 11 जो है, यहाँ जो है 11 से भाग करेंगे, 11 एकम 11, 11 एकम 11 जो है, यहाँ एक कट गया पूरा पूरा, यहाँ जीरो बचा। ये जीरो शेषफल नहीं, अभी हम जीरो में भाग ही नहीं किए हैं, तो अभी इसमें भी भाग जाएगा जो है जीरो में, 11 शून्य शून्य जाएगा। अब जो है पूरा पूरा यहाँ जीरो शून्य हमारा आ गया। तो मासा जो है इसका 671 और 781 का मासा जो है, यहाँ लिख देते हैं 671 और 781 का मासा बराबर आया है हमारा 11। अब जो है 11 आया है तो हम 11 से हमने कहा था जो है जितना इसका मासा आएगा फिर इसमें भाग करेंगे 1441 में। तो यहाँ जो है हम यहाँ साइड में करते हैं, यहाँ ऐसे पाई खींच देते हैं। अब जो है यहाँ जो है 11 से जो है 1441 में भाग करेंगे, तो यहाँ भाग करते हैं 11 से जो है 11 से भाग करेंगे 1441 में, यहाँ भाग करते हैं हम 1441 में। तो यहाँ 11 से एक बार जाएगा, यहाँ देखिए 14 है तो 14 जो है 11 से बड़ा तो एक बार भाग यहाँ हमारा चला जाएगा। तो 11 से भाग करेंगे, 11 एकम 11, यहाँ जो है 4 में से 1 जाएगा, 3 बचेगा, 1 में से 1 गया कुछ ना। अब यहाँ जो है 4 उतर जाएगा, यहाँ हम घटाते हैं जो है, अब फिर 11 से 3 बार जाएगा, 4 बार ज्यादा हो जाएगा, 3 बार जाएगा जो है 11 तियां 33 होता है, 11 तियां 33। यहाँ जो है घटाएंगे तो 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ जो है 3 में से 3 जाएगा, कुछ नहीं। अब जो है हमारा यहाँ 11 1 बचा है तो यहाँ 1 उतार लेंगे। अब जो है यहाँ अब शेषफल 11 बचा है तो जो है हम 11 से यहाँ भाग करेंगे, 1 उतरा, 11 से 1 बार जाएगा, 11 एकम जो है 11, यहाँ पूरा पूरा कट गया। हमें इस जो है भागफल से मतलब नहीं होता है, यहाँ भाजक से मतलब है कितने से कटा है। तो जो है अब इन पूरे का लासा 600 जो है, अभी तो इन दोनों का लासा आया है, इन दोनों का लासा वो मासा आ गया, सॉरी, जो 11 और 14 से 41 का मासा जो है, 11 और 14 से 41 का, 11 और 1441 का मासा बराबर हमारा आ गया जो है 11। तो 11 जो है अब ये तीनों का मासा हो जाएगा, क्योंकि 11 इन दोनों का मासा आया था, फिर हमने इससे किया, इसका मासा निकाला तो 11 उसका भी आया। तो इन तीनों का मासा जो आ गया है 671, 781 और 1441 का मासा बराबर आ गया है हमारा 11। तो जो है ऐसे हल करेंगे 3 संख्याओं का। तो हम जो है यहाँ आपको बताया, सबसे पहले यहाँ 601, यहाँ जो सबसे छोटी संख्या और उससे बड़ी संख्या लेंगे, उसमें से भाग करेंगे, फिर जितना मासा उसका आएगा, जो हमने यहाँ पूरा सॉल्व किया तो इसका मासा आ गया 11, 641 और 781 का। फिर जितना मासा आएगा जो सबसे बड़ी संख्या रहेगी उसमें भाग करेंगे। हमने यहाँ भाग किया तो शेषफल 0 आ गया, तो इसलिए इसका भी मासा जो है 11 आ गया। तो पूरे का तीनों का मासा जो आपका आएगा वो है 11। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर।